Hey guys, welcome back to my YouTube channel Easy to Homeopath. Now today in this video we discuss deflected current चैप्टर 24 बाय डॉक्टर एच ए रॉबर्ट। इससे पहले हमने डॉक्टर एच ए रॉबर्ट की 3-4 फिलोसफी देखी, टेम्परामेंट, हाउ व्हाट हैज़ होम्योपैथी ऑफर टू द यंग मैन, वाइटल फोर्स। ये सारे वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोगों को इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। डिफ्लेक्टेड करंट क्या है? With the reference to the chapter 24 of the principle and the art of cure by homeopathy by Dr. H. A. Robert, in the first aphorism, Dr. Hahnemann has mentioned that the only mission of the physician is to cure the patient. Dr. Hahnemann ने फर्स्ट एपोरिज्म में क्या मेंशन किया है कि फिजिशियन का जो है सिर्फ एक मिशन होता है पेशेंट को क्योर करना। वी हैव टू गिव द मोस्ट सिमिलर मेडिसिन अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी। हम जो है होम्योपैथी के अकॉर्डिंग मोस्ट सिमिलर मेडिसिन जो है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, ऑल्दो we give the most similar medicine in correct potency and repetition, sometime cure does not take place. सेम मेडिसिन देने के बाद भी, करेक्ट पोटेंसी देने के बाद, रिपीटेशन करने के बाद भी जो है कभी कभी पेशेंट जो है वो क्योर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट होता है। द क्वेश्चन इज वाई क्योर डज नॉट टेक प्लेस। क्यों जो है पर्सन जो है वो ठीक नहीं हो पा रहा है। क्योर डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज देर आर द सर्टन ऑब्स्टिकल दैट कम इन द पाथवे ऑफ क्योर. It has been mentioned in aphorism number 3 that the physician must find out the obstacle in pathway toward the cure. In simple word, deflected current means the obstacle in the pathway to cure. अभी deflected current का simple word, जो simple meaning क्या है कि obstacle in pathway to cure. क्योर के पाथवे में ऐसी कौन सी रुकावटें हैं जिसकी वजह से पर्सन जो है वो क्योर नहीं हो पा रहा है। There are the many such factors described by the Dr. H. A. Robert. Dr. H. A. Robert ने बहुत सारे फैक्टर्स जो यहाँ पे बताए हैं कि क्योर क्यों नहीं हो पा रहा है। तो फर्स्ट वन है irreversible pathological changes have taken place in the patient. ये एक फैक्टर हो गया। This means the changes that have taken place are so advanced that the patient cannot be brought back to his original healthy state. The patient has become incurable. The patient cannot be cured. Thus is an important obstacle in the pathway to cure. Now next one, presence of foreign body in the various organ. If a foreign body is present in the body, it's become a maintaining cause. अगर किसी की बॉडी में फोरिजन बॉडी अगर प्रेजेंट है तो ये मेंटेनिंग कॉज है। फॉर एग्जाम्पल से हम देखते हैं, इफ़ देर इज़ अ इरिटेशन रेडनेस ऑफ द आई ड्यू टू द डस्ट पार्टिकल, ओनली गिविंग होम्योपैथिक मेडिसिन विल नेवर क्योर दिस पेशेंट. वी मोस्ट रिमूव द डस्ट पार्टिकल फर्स्ट टू स्टॉप द इरिटेशन ऑफ द आई. अभी यहाँ पे क्या है कि अगर कोई डस्ट पार्टिकल जो है वो आई में चला गया है तो हम खाली अगर होम्योपैथी मेडिसिन वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, तो वहाँ पे बंदा जो है वो क्योर नहीं हो पाएगा। हमको यहाँ पे ज़रूरी है, वी मस्ट नो द डस्ट पार्टिकल जो हमको है वो रिमूव करना है, जिसकी वजह से इरिटेशन जो है वो स्टॉप हो जाए आई की। नाउ नेक्स्ट वन, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा. द पेशेंट माइट हैव undergone the sudden mental trauma like an insult, unexpected bad news, etc. These factors play a major role in causing the disease and also keeping the patient sick. यहाँ पे कैसे दिया है कि जो सडन मेंटल ट्रॉमा वगैरह जो होती है, मतलब अगर किसी का इंसल्ट हो गई, अनएक्सपेक्टेड बैड न्यूज़ वगैरह, ये सब भी जो है ये फैक्टर है किस में, पाथवे ऑफ क्योर में. नाउ नेक्स्ट वन, स्ट्रेसर्स. These are the factors that come in the life of a patient and remain for a long period of a time. These factors work as a maintaining cause at the mental level. There are follows. अब हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मेंटल लेवल पे पर्सन को इफेक्ट करते हैं. नाउ फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल स्ट्रेस. This can be in the form of the income less than what it is necessary for the survival, inability to repay the loan, financial loss due to the improper investment, etc. ये जो फैक्टर्स हैं ये मेंटल लेवल पे इफेक्ट करेंगे. ये फैक्टर की वजह से जो है पाथवे ऑफ क्योर में एक ऑब्स्टेकल हम ले सकते हैं इस चीज़ को. अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन. द पर्सन्स में एक्सपेक्ट दी समथिंग दैट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अचीव फ्रॉम कलीग्स, चिल्ड्रंस, एम्प्लॉय, एक्सेट्रा, एंड विल सफ़र इफ़ दिस एक्सपेक्टेशंस आर नॉट फुलफिल. अगर कोई पर्सन है वो अपने रिलेटिव से, कलीग्स से और ऐसी चीज़ों से एक्सपेक्टेशन रखा है और अगर उसके एक्सपेक्टेशन जो है वो फुलफ़िल नहीं होते हैं तो वो पर्सन जो है वो सफ़र करता है स्ट्रेस से, और ये स्ट्रेस जो है ये एक फैक्टर बन जाता है पाथवे ऑफ क्योर में.
No job satisfaction. The patients may be placed in a job in which he is not interested. Another factor is being placed in a positions below his qualification, experience and skill. अभी देखो कोई पर्सन है बहुत क्वालिफाइड है, उसको उसके अकॉर्डिंग थ्रू उसको जॉब नहीं मिली, मतलब बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, वो बहुत स्किल है उसके पास, लेकिन जो उसको जॉब अलॉट हुई है वो उसके मतलब क्वालिफिकेशन के को मैच नहीं करती, तो वो जो है वहाँ पे पर्सन जो है वो डिससेटिस्फाई हो जाएगा वहाँ पे। तो ये एक हमारा कॉज हो सकता है, फैक्टर हो सकता है, ऑब्स्टेकल हो सकता है पाथवे ऑफ क्योर में। Improper use of medicine from the other system of medicine. This medicine can disturb the action of homeopathic medicines by creating an artificial disease. For example, a patient suffering from the pain in the joints take allopathic painkillers along with the homeopathic medicine. The patients may suffer from the peptic ulcer due to the painkiller medicine from the allopathic system. Certain medicines like antibiotics can produce the diarrhea. If the patients come to us after taking such medicines, the real disease picture get disturbed. अभी क्या है यहाँ पे कि एक पेशेंट है वो सफ़र कर रहा है जॉइंट पेन से। अब होम्योपैथी मेडिसिन के साथ साथ वो एलोपैथी मेडिसिन है, पेन किलर्स भी ले रहा है। अब वहाँ पे क्या होता है, जो पर्सन है वो सफ़र करने लगता है पेप्टिक अल्सर से, क्योंकि पेन किलर जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है। अब इससे जो है पेप्टिक अल्सर हो गया वो पेशेंट को। अब कुछ एंटीबायोटिक की वजह से डायरिया होने लगा उसको। तो जब पेशेंट हमारे पास आएगा वो रिटर्न, तो उसकी जो डिजीज़ पिक्चर होगी वो पूरी टोटली डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से पर्सन जो है वो क्योर नहीं हो पाता है। नाउ नेक्स्ट वन, overuse of cosmetic. In today's world, everyone like to appear the beautiful. Taking advantages of this need, the cosmetic manufacturing companies advertise aggressively to promote their products. These products may contain certain chemicals which may be harmful if used over a long period of a time. Overuse of cosmetic can become a major obstacle in treating such patients. This can even suppress the normal discharges like perspiration and sebum, leading to the वेरियस डिजीज़ेस। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है कि आज का जो दौर चल रहा है इसमें हर एक को ऐसा है कि मैं मतलब बहुत खूबसूरत दिखना चाहिए, तो जो कॉस्मेटिक वगैरह यूज़ करते हैं इतना ज़्यादा मतलब उसको क्वांटिटी में ऐसे कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं जो कि वो हार्मफुल होते हैं। अब वो कॉस्मेटिक की वजह से जो नॉर्मल डिस्चार्जेस वगैरह होते हैं, जैसे स्वेट वगैरह हो गया, ये सेप्रेस हो गया, तो उसकी वजह से सीबम वगैरह ये सब जब सप्रेस होता है तो वो लीड करता है बहुत सारी डिजीज़ को। तो ये एक ऑब्स्टिकल है पाथवे ऑफ क्योर में। नाउ नेक्स्ट वन, इम्प्रॉपर डाइट। दिस हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्स्टिकल इन पाथवे ऑफ क्योर इन दी रिसेंट ईयर में अगर हम देखें आज के दौर में जो चल रहा है कि लोगों का खाना पीना इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से आए दिन जो है कोई ना कोई बीमारी होते रहती है। तो ये एक फैक्टर, ये ऑब्स्टिकल हो गया पाथवे ऑफ क्योर में। ऐसे ही और भी फैक्टर्स है जैसे कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, पेशेंट हाइड्स द सिम्टम। अगर पेशेंट जो है वो प्रॉपर अपना केस टेकिंग नहीं दे रहा है और हाइड कर रहा है सिम्टम्स को, तो इसकी वजह से अगर टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स ही करेक्ट नहीं है तो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन रॉन्ग हो जाएगी। अब नेक्स्ट वन, इम्प्रॉपर ड्रग प्रूविंग, इम्प्रॉपर एक्सेट्रा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल।